भक्तों, आज की हमारी इस वीडियो में आप सुनेंगे भादवे के महीने में सुनी जाने वाली चौथ माता की व्रत कथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण था जिसके घर एक बेटा और बहू थे। बेटा और पिता कुछ कमाते तो थे नहीं। जो बहू के साथ आया हुआ दहेज का धन था, उसी से अपना काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती थी, तब उसके पास वाली पड़ोसन उससे पूछती थी कि बहू, आज खाने में क्या खाकर आई हो। तब वो बोलती कि मैं तो बासी और ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली। वह वहां से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला कि माँ, तू तो अपनी बहू को रोज गर्मा गर्म खाना खिलाती है और वह फिर भी बाहर जाकर यह बोलती है कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो चारों थालियों में बराबर गरम खाना परोसती हूँ। यदि तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद देख लेना। वह अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कंबल ओढ़कर लेट गया। तब उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बहू ने तो गरम गरम खीर और खांड का भोजन किया है। और जब बहू बाहर गई तो वह उसके पीछे पीछे चला गया। तब पड़ोसन के पूछने पर बहू ने वही बात दोहराई कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। उसका पति उससे पूछने लगा कि तू अभी अभी तो गर्मा गर्म खाना खाकर आई है और पड़ोसन से कह रही है कि मैं ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तू झूठ क्यों बोल रही हो। तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह ना तो तुम्हारे कमाए हुए पैसों की रोटी है और ना ही तुम्हारे पिताजी के कमाए हुए पैसों की रोटी है। यदि हम इसी तरह बैठे बैठे धन को खर्च करते रहे तो यह एक दिन कुएं के पानी की तरह समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर उसने परदेश जाने का विचार कर सुबह उठकर माँ से बोला, माँ, मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है। पर वह नहीं माना और कमाने के लिए परदेश चला गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। उसको परदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब चौथ माता बिंदायक जी महाराज ने सोचा कि इसको अब घर बुलाना चाहिए। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू अब तक घर क्यों नहीं गया है। अब घर चला जा, तेरी पत्नी को तेरी बहुत याद आती है। वह बोला कि मैं घर कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा कि तू सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। जिनके पैसे बकाया हैं वह पैसे दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया और उसका सारा काम एक ही दिन में निपट गया। जब वह घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप दिखाई दिया जो आग के पास जा रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए दूर कर दिया। ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो उठे और कहा कि हे पापी, मैं तो इस नाग योनि से मुक्ति के लिए जा रहा था और तूने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। अब मैं तुझे डस लूंगा। तब वह लड़का बोला कि मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ। आप मुझे अवश्य ही डस लीजिएगा, किंतु आज मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए। आप कल रात को आकर मुझे डस लेना। नाग ने उसकी शर्त मान ली और वहां से चला गया। जब लड़का घर आया तो वह उदास था। उसने अपनी पत्नी के पूछने पर सारी बात बता दी। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर बालू रेत बिछा दी, दूसरी सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी, छठी सीढ़ी पर जौ और सातवीं पर रोटी रख दिया। रात को जब सांप आया तो सबसे पहले ठंडी ठंडी रेत में लौटकर आया। फिर दूसरी सीढ़ी पर दूध पीकर कहा कि मैं इस ब्राह्मणी के बेटे को डसता तो नहीं, लेकिन वचन दिया हुआ है, इसलिए डसना पड़ेगा। फिर फूल माला की सीढ़ी से होता हुआ प्रसन्नता पूर्वक इत्र की खुशबू लेता हुआ
ऊपर की ओर आने लगा। सांप को ऊपर आता हुआ देखकर विनायक जी ने चौथ माता से कहा कि इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा करनी होगी, क्योंकि इसकी पत्नी इसके लिए चौथ का व्रत करती है, उसका फल तो देना ही पड़ेगा। तब विनायक जी ने सीढ़ी पर रखे हुए आँखों से सुई बनाई और चौथ माता ने रोटी की ढाल बनाई और सांप के आगे लगा दी। विनायक जी ने जो के सेल बनाए थे उससे सांप की मौत हो गई। सुबह उस लड़के से मिलने गांव के लोग आने लगे, क्योंकि वह 12 वर्ष के बाद वापस आया था। लोगों ने उसे आवाज दी, लेकिन वह नहीं आया, इसलिए बोला ही नहीं क्योंकि वह उदास था। जब उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर तो खून पड़ा हुआ है, तो वे चिल्लाने और रोने लगे, चीखने लगे कि ब्राह्मण, आज तो तेरा बेटा मर गया। यह सब देखकर ब्राह्मणी भी जोर जोर से रोने लगी। आवाज सुनकर उसका बेटा नीचे आया और कहा कि माँ, मैं मरा नहीं हूँ, यह तो मुझे डसने आया सांप मरा है। यह सब देखकर उसकी पत्नी भी प्रसन्न हो गई कि मेरे पति के प्राण बच गए। उसने चौथ माता को धन्यवाद दिया और कहा कि हे चौथ माता, आपने मेरे पति के जीवन की रक्षा की है। हे चौथ माता, जैसा फल ब्राह्मणी के बेटे को दिया वैसा सभी को देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और पूरे परिवार को देना। भक्तों, बोलिए प्रेम से चौथ माता की जय। अगर आप चाहते हैं कि चौथ माता के व्रत का आपको पूर्ण फल प्राप्त हो, तो इस दिन गणेश जी की कथा जरूर पढ़ें। मान्यता के अनुसार गणेश जी की कहानी पढ़ने से हर पूजा पूरी हो जाती है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी, जो रोज मिट्टी के गणेश जी बनाकर उसकी पूजा किया करती थी। मिट्टी की प्रतिमा होने की वजह से वह रोज गल जाती थी। एक दिन उसके घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। वो मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि मेरे लिए पत्थर का गणेश प्रतिमा बना दो। लेकिन मिस्त्री ने कहा कि जितनी देर में हम तेरे लिए मूर्ति बनाएंगे, उतने में अपनी एक दीवार बना देंगे। बुढ़िया ने कहा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ऐसा कहते ही दीवार टेढ़ी हो गई। इसके बाद मकान बनाने वाले कारीगरों को दीवार बनाते बनाते शाम हो गई। वो जितनी बार भी दीवार बनाए, उतनी बार वो दीवार टेढ़ी हो जाए। इसके बाद सेठ जी आ गए। उन्होंने देखा कि दीवार बनी ही नहीं है। उन्होंने कारीगरों से बोला कि आज कोई काम नहीं किया, क्यों नहीं किया? तब एक मिस्त्री ने बोला कि एक बुढ़िया माई आई थी, जो पत्थर की गणेश भगवान की प्रतिमा बनाने के लिए कह रही थी। हमने मना कर दिया, जिस पर उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। बस तभी से ये दीवार सीधी नहीं बन रही है। सेठ जी ने बुढ़िया को बुलवाया, कहा, माई, हम तेरे लिए सोने के गणेश की प्रतिमा ला देंगे, बस तू हमारी दीवार सीधी कर दे। जैसे ही सेठ जी ने बुढ़िया को सोने की प्रतिमा दी, उनकी दीवार सीधी हो गई। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे ही सबके कर्मों का फल सीधा कर देना। जय हो गणेश जी महाराज, जय हो चौथ माता। किसी गांव में एक विधवा माता और उसका पुत्र रहता था। वह गायों को चराकर अपना पालन पोषण करता था। उसकी माता 12 मासी चौथ माता का व्रत करती थी। वह हर महीने की विनायक चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। उनमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी का, एक गाय का निकाल कर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक लड्डू स्वयं खाती। जब अगले महीने की चौथ आई तो बेटा पड़ोसन के घर गया। वहां चूरमा देखकर पूछने लगा। तब वह बोली, आज चौथ है, इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तेरी माँ तो हर चौथ को ही बहुत सारे लड्डू बनाती है, पर तुझे केवल एक लड्डू ही खाने के लिए देती है। ठंडी बासी रोटी की खाने के लिए तुम्हें देती है। लड़का पड़ोसन की बातों के बहकावे में आ गया और अपनी माता से बोला, माँ, तू तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, इसलिए तू अब चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे। माँ ने कहा, बेटा, मैं तो चौथ माता का व्रत तेरी ही सुख शांति के लिए करती हूँ।
मैं यह व्रत नहीं छोड़ सकती हूँ। यह सुनकर बेटे ने परदेश जाने का विचार कर सुबह उठकर माँ से बोला, माँ, मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ बोली, बेटा, यदि तू मुझसे नाराज होकर परदेश जाना चाहता है तो यह माताजी की आंखें अपने साथ ले जा। यदि तेरे ऊपर कोई संकट आए तो चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर इन्हें पूर देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। लड़का आंखों को लेकर परदेश चला गया। रास्ते में उसे एक नदी मिली जिसे पार करना असंभव था, लेकिन उस संकट की घड़ी में उसे अपनी माँ की याद आई और उसने एक आखा चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में पूर दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि तू सांची है और मेरी माँ मेरे लिए ही तेरा व्रत करती है तो मुझे नदी में रास्ता मिल जाए। उसका ऐसा कहते ही रास्ता मिल गया। आगे चलने पर भयंकर जंगल से भी उसे इसी प्रकार आंखें पूर कर गुजरना पड़ा। आगे चलकर एक नगर में पहुंचा। उस राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तन का अलाव पकता था। वह अलाव तब पकता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तनों के साथ चुन दिया जाता था। उस लड़के ने वहां जाकर देखा, एक बुढ़िया माई आटा पीसते जा रही थी और रोती जा रही थी। लड़के ने उसका कारण पूछा। तब बुढ़िया बोली कि आज मेरे इकलौते बेटे का इस अलाव में जाने का नंबर है। तब वह लड़का बोला, हे बुढ़िया माई, तू मुझे जल्दी से खाना खिला दे, तेरे पुत्र की जगह मैं जाऊंगा। बुढ़िया माई ने मना करने पर भी वह नहीं माना और राजा का बुलावा आने पर अपना सामान बुढ़िया माई के घर छोड़कर चला गया। साथ में चौथ माता के आंखें व एक जल का लोटा उस अलाव में अपने साथ रख लिया और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया। दूसरे दिन अलाव पककर तैयार हो गया। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। प्रजा ने जाकर राजा से यह बात कही। तब राजा स्वयं देखने आए। अलाव में से बर्तन निकाले जाने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे बर्तन उतारो, अंदर मैं हूँ। तभी राजा ने आवाज सुनकर कहा कि अंदर कौन है, कोई भूत प्रेत है या कोई देव? तब वह लड़का बोला, कल जिस लड़के को तुमने अलाव में चुना था, मैं वही लड़का हूँ। लड़का बाहर आया। बाहर आने पर बुढ़िया माई व राजा के पूछने पर उसने कहा कि यह सब चमत्कार मेरी चौथ माता और विनायक जी के व्रत का है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती हैं। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा यह भयानक संकट दूर हुआ है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए। एक पर स्वयं बैठा, दूसरे को लड़के को बैठाकर उसके हाथ पैरों में जंजीर बांधी और कहा, यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो यह जंजीर मेरे हाथ पैरों में आ जाए। लड़के ने चौथ माता का आखा पूरकर कहा, हे चौथ माता, हे गणेश जी महाराज, आप ही मेरी रक्षा करना। इतना कहते ही भगवान की कृपा से वह जंजीरें खुलकर राजा के हाथ में जा गिरी। राजा रानी व प्रजा के चौथ माता का चमत्कार अपनी आंखों से देखा। उसी दिन से वे सभी चौथ माता और विनायक जी के परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और बहुत सारा धन वैभव देकर उसको विदा किया। तब वह दोनों वर वधू अपने गांव पहुंचे तो लोगों ने जाकर बुढ़िया माई को बताया कि बुढ़िया माई, तेरा बेटा बहू को साथ लेकर आ रहा है। तब वह बोली, अरे नहीं, मेरे भाग्य में बहू और बेटे का सुख कहाँ है? वह ऐसा कह ही रही थी कि दोनों जने उसके पैरों में गिर गए और बेटा अपनी माँ से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि यह सब चौथ माता की ही कृपा है कि आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। उसके बाद उसने सारी नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सारी सुहागिनें बेटी की माँ हो सके तो लड़कियां भी चौथ माता का व्रत अवश्य ही करें। हे चौथ माता, जैसा तुमने बुढ़िया माई और उसके बेटे को दिया वैसा सभी कहानी कहने सुनने वाले को देना। चौथ माता की जय।
विनायक जी की जय। हर एक व्रत की अपनी एक विशेष कथा जरूर होती है, जिसे व्रत वाले दिन जरूर पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ हम आपको एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप किसी भी व्रत में पढ़ सकते हैं। जानिए लप्सी और तप्सी, दो भाइयों की कहानी। लप्सी और तप्सी की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, लप्सी तप्सी नाम के दो भाई थे, जिनमें तप्सी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था, तो वहीं उसका भाई लप्सी प्रत्येक दिन सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता था। एक दिन किसी कारण दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई। तप्सी का कहना था कि मैं बड़ा हूँ और लप्सी बोला मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे कि इतने में वहां भगवान नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बताई। दोनों ने नारद जी से कहा कि आप ही बताइए, हम में से कौन बड़ा है? नारद जी ने कहा, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बारे में आपको जरूर बताऊंगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तप्सी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छिपा ली और सोचने लगा कि अब मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा हो जाऊंगा। लप्सी ने जब अंगूठी देखी तो वो सोचने लगा कि इसे अगर मैं अपने पास रखूंगा तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने वो अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने तप्सी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है? तप्सी ने अपना घुटना उठाया तो वहां अंगूठी निकली। तब नारद ने कहा कि इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसलिए तेरे से तो लप्सी ही बड़ा है और अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल भी नहीं मिलेगा। तप्सी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। तब तप्सी बोला, नारद देव जी, मेरी ये आदत कैसे छूटेगी और मेरा पाप कैसे उतरेगा? इसका कोई उपाय बताएं। तो नारद जी ने कहा कि कार्तिक महीने में जो स्त्रियां कार्तिक का व्रत रखेंगी और अगर वे तुझे अपना पुण्य देंगी तब ही यह पाप उतरेगा। तप्सी ने कहा कि कोई स्त्री मुझे अपना फल क्यों देंगी? तब नारद जी ने कहा कि अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा के ही उसको विदा कर देता है तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो इसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक लगाएगा तो भी फल तुझे मिलेगा। वहीं अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लप्सी और तप्सी की कहानी पढ़ना भी अनिवार्य हो गया। एक राजा था। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा अपने द्वार पर बैठे थे तो पास से दो औरतें गुजरी। एक औरत ने दूसरी से कहा कि आज इस निर्वंशी राजा का मुंह देख लिया, न जाने दिन कैसा बीतेगा। राजा वापस आकर महल में अपने शयन कक्ष में लेट गए। राजा ने रानी को जब यह घटना बताई कि संतान न होने के चलते उनसे किसी ने ऐसी बात कही है, तो पूरा महल ही दुख में डूब गया। इस दुख के माहौल में रानी की एक चालाक दासी थी। उसने रानी से कहा कि हम सबको दुखी नहीं देख सकते हैं, इसलिए हे रानी, जैसा मैं आपसे कहती हूँ आप वैसा वैसा करते जाइए। रानी ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद रानी ने सबको बताया कि वे गर्भवती हैं और पूरा महल खुशी में रम गया। पूरे राज्य में महोत्सव का माहौल था, लेकिन रानी को असल में कोई संतान नहीं हुई थी। राजा को रानी और दासियों ने संतान का मुख नहीं दिखाया और कहा कि अब जब यह पुत्र बड़ा होगा तब ही आप इसे देख पाएंगे। राजा इस बात से बहुत दुखी हुए, लेकिन उनके बस में कुछ नहीं था। पूरा राज्य इस बात से खुश था कि राजा के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। राजकुमार के विवाह का दिन आ गया। विवाह के दिन दासी ने एक थाल में गुड़ और एक थाल में चूरमा रखा।
और चौथ माता को याद किया। चौथ माता प्रकट हुई तो दासी और रानी ने उन्हें गुड़ और चूरमा खाने के लिए दे दिया। तब माता ने गुड़ और चूरमा खा लिया तो उनसे कहा कि हे चौथ माता, आपने मेरे पुत्र को खा लिया है। इस थाली में मेरा पुत्र था। चौथ माता उलझन में पड़ गई। इसके बाद चौथ माता ने एक बड़ा पुत्र रानी को दे दिया। राजा राजकुमार को देखकर दंग रह गया। इसके बाद से रानी हर साल चौथ माता का व्रत करने लगी और सभी संतान पाने के लिए चौथ माता का व्रत रखने लगी। बोलिए सच्चे दिल से चौथ माता की जय। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई कहानियाँ पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।